जी, तो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के पर्सपेक्टिव में एडजेक्टिव फ्रेज़। आपको पता है एडजेक्टिव का लेक्चर एक मुख्तसर सा था, उसमें जस्ट हमने 9th और 10th क्लास के जो एग्ज़ाम है उसके पर्सपेक्टिव में जो कंसेप्ट पूछा जाना है उस उतना सा महदूद सा हमने एडजेक्टिव का पढ़ा, लिहाजा आज हम एडजेक्टिव फ्रेज़ पढ़ेंगे। आपको पता है कि एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, लेकिन हम इससे पहले एक और लफ्ज़ पढ़ लें, वो होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के माना में इजाफा करने वाला एक लफ्ज़ होता है, और अगर एक से ज़्यादा अल्फाज हों, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जो इसम या ज़मीर के माना में इजाफा करें तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज़ कहते हैं। फ्रेज़ का बेसिकली मतलब होता है अधूरा जुमला, नामुकम्मल जुमला, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो मुकम्मल मफहूम कन्वे ना करे, ना पहुँचाए, उसे हम फ्रेज़ कहते हैं। और एडजेक्टिव का आपको पता है कि एडजेक्टिव कहते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के माना में इजाफा पैदा करने वाला लफ्ज़। अगर एक से ज़्यादा अल्फाज हों तो उन्हें हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज़। अब हम इंग्लिश में जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या होती है जी? ये अल्फाज का एक मजमूआ होता है दैट मॉडिफाइज, जो तब्दीली पैदा करता है, अ नाउन एक नाउन के अंदर और अ प्रोनाउन या एक इसमें ज़मीर के अंदर, टू मेक द सेंटेंस क्लियरर एंड मोर स्पेसिफिक। वही बात पिछली एडजेक्टिव वाले लेक्चर की कि जुमले को मज़ीद वाज़े और मखसूस बनाने के लिए जो अल्फाज का मजमूआ किसी नाउन या प्रोनाउन में इजाफा करे तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज़। अब हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो आपके 9th और 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव पोर्शन में लाजमी आपसे पूछी जानी है, और इनका 1 या 2 नंबर लाजमी मखसूस होता है। लिहाजा आपने इन मिसालों को अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करना है, अंडरस्टैंड करना है, कंप्रीहेंड करना है, ताकि आपको दोबारा इन्हें सीखने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आपको सिखाना जो है वो आसान हो जाए, आप दूसरों को पढ़ाने के काबिल हो जाएं इन मिसालों को अंडरस्टैंड करने के ज़रिए। जी, तो देखते हैं पहला सेंटेंस, ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क। मेड ऑफ सिल्क। अब देखें इस सेंटेंस के अंदर टर्बन का मतलब है पगड़ी, ठीक है। अब पगड़ी क्या है? पगड़ी एक नाउन है ना, एक चीज़ का नाम है, तो एक नाउन के माना में इजाफा पैदा कर रहे हैं ये 3 अल्फाज जिन्हें अंडरलाइन किया गया है। मेड ऑफ सिल्क, वो पगड़ी कैसी है? जिसे रेशम से बनी हुई, मतलब रेशम से बनी हुई, ठीक है, सिल्क की बनी हुई पगड़ी। तो पगड़ी के माना में इजाफा कर रहे हैं ये 3 अल्फाज। अगर एक लफ्ज़ होता, ठीक है, सिल्की टर्बन होता तो सिल्की एडजेक्टिव होना था। अब मेड ऑफ सिल्क है, लिहाजा ये जो 3 अल्फाज हैं ये क्या होंगे? एडजेक्टिव फ्रेज़। एडजेक्टिव फ्रेज़ क्योंकि ये नाउन की खूबी या खामी बन रहे हैं, नाउन के माना में इजाफा कर रहे हैं, नाउन के माना को स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है, ये समझ आ गई। अब जी, नोबडी लाइक्स अ पर्सन विद बैड टेम्पर। अब जी इस सेंटेंस के अंदर पर्सन एक नाउन है और इसके माना में इजाफा पैदा कर रहे हैं ये 3 अल्फाज विद बैड टेम्पर, विद बैड टेम्पर। अब हमने जैसे कि डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज जो एक नाउन या प्रोनाउन के माना में इजाफा पैदा करें तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज़। तो ये भी एडजेक्टिव फ्रेज़, ये बेसिकली लाइक्स है, ठीक है, इस लाइक को लाइक्स कर लें। ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। अब इस सेंटेंस के अंदर देखें, बैनर को कहते हैं विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। ये 3-4 अल्फाज हैं जो बैनर के माना में इजाफा कर रहे हैं, कि बैनर को एलेबोरेट कर रहे हैं कि कैसा बैनर जो उसने पकड़ा हुआ था विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, वो एक अजीबो गरीब चीज़ के साथ, आले के साथ, हैंडल के साथ, मतलब उसने एक बैनर पकड़ा हुआ था। तो बैनर के माना में इजाफा कर रहे हैं ये अल्फाज। बैनर चूँकि एक नाउन है, लिहाजा ये जो बाद में आने वाले अल्फाज हैं ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज़। नेक्स्ट देखें, दी अम्ब्रेला, छतरी, विद द ब्रोकन हैंडल इज़ माइन। अब विद द ब्रोकन हैंडल जो है ये अंडरलाइन अल्फाज हैं, और ये 3-4 अल्फाज मिलकर क्या कर रहे हैं? ये अम्ब्रेला जो नाउन है उसके माना में इजाफा पैदा कर रहे हैं, ठीक है। लिहाजा ये जो 3-4 अल्फाज हैं ये इन्हें कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज़। नेक्स्ट देखते हैं, आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल। अब अ फेस क्या है? नाउन है ना, नाउन एक चीज़ का नाम है, मतलब ये जिस्म के हिस्से का नाम, तो इसके माना में विद अ स्माइल जो 3 अल्फाज हैं ये इजाफा कर रहे हैं। कैसा फेस? मुस्कुराहट वाला, विद अ स्माइल। कैसे? विद अ स्माइल, मुस्कुराएं, ठीक है।
तो विद अ स्माइल, मुस्कुराहट के साथ जो चेहरा है वो मुझे देखना पसंद है। तो ए फेस एक नाउन है, इसके माना में ये 3 अल्फाज इजाफा करने, लिहाजा ये क्या हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ अ मैन, ही इज़ अ मैन, ये आदमी है, मैन है, मैन नाउन है, विदाउट अ फ्रेंड, किसी दोस्त के बगैर, ठीक है, कि दोस्त के बगैर जो अल्फाज हैं ये किसके माना में इजाफा करें, एक नाउन के माना में, लिहाजा ये सारे मिला के क्या होंगे, एडजेक्टिव फ्रेज होंगे। आगे देखें, इट इज़ ऑफ नो यूज़, इट के माना, इट प्रोनाउन है, इसके माना में इजाफा पैदा करने, क्या, ऑफ नो यूज़, के इट का मतलब होता है ये कैसा है, ऑफ नो यूज़, बेफ़ायदा है, तो ऑफ नो यूज़ माना में इजाफा पैदा कर रहे हैं, खूबी या खामी बने इट की, लिहाजा ये जो तीनों अल्फाज हैं ये क्या बनेंगे, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, ही इज़ अ मैन ऑफ सेंस, वो एहसास वाला आदमी है, ठीक है जी। तो ही प्रोनाउन है, तो इसके माना में इजाफा पैदा कर रहे हैं, मैन ऑफ सेंस, ही वो मर्द, वो एक लड़का, तो वो कैसा है, मैन ऑफ सेंस, एहसास वाला है जनाब, तो मैन ऑफ सेंस माना में इजाफा पैदा कर रहे हैं ही के, लिहाजा ये क्या हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज। इसी तरह ये भी कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपके मैट्रिक क्लास की टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, लिहाजा आपने इनको भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। मैं तो इस वजह से जस्ट इन्हें पढ़ूंगा, अब इन्हें एलेबोरेट नहीं करूंगा, ताकि ये जो वीडियो है एडजेक्टिव फ्रेज पर मबनी है बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, लिहाजा जस्ट मैं पढ़ने पे इक्तिफा करूंगा। जैसे दी प्रिंसिपल नाउन है, ऑफ दिस हाउस एडजेक्टिव फ्रेज है, इज़ ऑन लीव, वो छुट्टी पर है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, द डिसीजन नाउन है, ऑफ द जजेस, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, इज़ फाइनल, वो हतमी है। ही हैड अ लाइफ नाउन है, डिवाइड ऑफ ब्लेम, इल्ज़ाम से खाली या आरी या महरूम, ये एडजेक्टिव। माई फादर हेट्स पीपल तक अंडरलाइन नहीं है, ये आपने दुरुस्त कर लेना है, पीपल विदाउट अंडरलाइन है। विदाउट कैरेक्टर ये जो अल्फाज हैं ये आप ये देख रहे हैं, ये बगैर किरदार के कौन है, पीपल, आदमी, ठीक है। तो ये जो पीपल है ये बेसिकली नाउन है, और विदाउट कैरेक्टर ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट द रनर नाउन है, इन द रियर ये एडजेक्टिव फ्रेज है, इन द रियर मतलब पीछे खड़ा हुआ, डिड नॉट क्वालिफाई, वो कामयाब ना हो सका। द रिंग नाउन है, मेड ऑफ गोल्ड, ये अल्फाज हैं जो रिंग के माना में इजाफा पैदा कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, लिहाजा ये क्या हुए, ये मेड ऑफ गोल्ड, ये एडजेक्टिव फ्रेज हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि एडजेक्टिव फ्रेज की आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो फिर बता देता हूँ। दी ग्रुप ऑफ वर्ड्स which adds समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, या उर्दू लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन मतलब इसम या इसमें ज़मीर के माना में इजाफा पैदा करे, किसी की खूबी या खामी बने, तो उन अल्फाज के मजमूए को हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। जी तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस वीडियो लेक्चर से एडजेक्टिव फ्रेज का कंसेप्ट 100% क्लियर हो गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर के ज़रिए जो आपके 9th और 10th क्लास में एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव क्लॉज के हवाले से क्वेश्चन आने हैं, उनका आप सोल्यूशन 100% करके आप जो आपके मैक्सिमम मार्क्स है वो अवेल करने के काबिल हो चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।